नमस्कार, भारत एक्सप्रेस राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं हरिशंकर कुमार। राजस्थान विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों के नेता अपनी जीत पक्की करने के लिए लगातार जनता से संपर्क कर रहे हैं, उनके बीच जा रहे हैं। राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं का जमावड़ा देखने को मिल रहा है। दोनों शीर्ष पार्टियों के नेता लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, उनको अपनी बात कह रहे हैं, उनसे बात लगातार उनसे संपर्क भी कर रहे हैं और जनता को संबोधित भी कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी भी राजस्थान पहुंचे और उन्होंने पीएम मोदी और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, उन पर उद्योगपति गौतम अडानी के लिए काम करने का आरोप लगाया। गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री को भारत माता की जय की बजाय अडानी की जय बोलनी चाहिए। उन्होंने जाति आधारित गणना को लेकर भी प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए, प्रधानमंत्री मोदी जाति आधारित गणना नहीं करा सकते और यह काम कांग्रेस ही करा सकती है। राहुल गांधी ने कहा, इस देश के लिए सबसे जरूरी काम जाति आधारित जनगणना है। जिस दिन जाति आधारित गणना हो जाएगी, उस दिन दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपको बता दें, इसमें एक चीज और आपको नई चीजें बता दें कि ये इसकी शुरुआत बिहार से हुई थी। नीतीश कुमार सरकार ने सबसे पहले कराया। उसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस को लगा कि इसका चुनावी फायदा हो सकता है, इसलिए अब वो शुरू किसी और ने किया, उस मुद्दा को कांग्रेस ने लपक लिया और मध्य प्रदेश के चुनाव में भी ये बार बार कह रहे थे जाति आधारित गणना की बात, और राजस्थान में भी कह रहे हैं। अब बात राहुल गांधी की कर लेते हैं। राहुल गांधी ने इतना ही नहीं और भी बीजेपी पर कई आरोप लगाए। कांग्रेस नेता ने रविवार को राजस्थान के बूंदी और दौसा में चुनावी सभाएं की और सत्तारूढ़ कांग्रेस के उम्मीदवारों को जिताने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि यदि बीजेपी राज्य की सत्ता में आई तो वह कांग्रेस की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद कर देगी। राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए 25 नवंबर को मतदान होना है। राहुल गांधी ने बूंदी में कहा कि नरेंद्र मोदी जी भारत माता की जय कहते हैं, उन्हें अडानी जी की जय कहना चाहिए। काम तो उनका करते हैं। जाति आधारित गणना को लेकर कांग्रेस नेता ने कहा, बिल्कुल स्पष्ट बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जाति आधारित गणना नहीं करा सकते, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मोदी तो अडानी के लिए काम करते हैं। जाति आधारित गणना कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है। उल्लेखनीय है, आपको बता दें कि कांग्रेस अडानी समूह पर बीजेपी सरकार से फायदा उठाने का आरोप लगाते हुए निशाना साध रही है और अमेरिकी शोध समूह हिंडनबर्ग की तरफ से लगाए गए आरोपों की संयुक्त संसदीय समिति से जांच की मांग कर रही है। वहीं अडानी के नेतृत्व वाले कारोबारी समूह ने अपनी ओर से किसी भी गलत काम से इनकार किया था। उन्होंने राहुल गांधी ने कहा कि मोदी 90 आईएएस अधिकारियों के साथ देश चला रहे हैं, लेकिन उनमें ओबीसी का प्रतिनिधित्व सिर्फ 3 है। अडानी पर आरोप लगा रहे हैं तो आपको एक और जानकारी दे दें कि अडानी ने राजस्थान में, जहां कांग्रेस की सरकार है, राहुल गांधी की सरकार है, वहां पर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट गौतम अडानी की कंपनी ने किया है। इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ में भी उन्होंने काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट वहां पर किया है। अब बात इस वीडियो की कर लेते हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि जिस दिन जाति आधारित गणना हो गई और इस देश के पिछड़ों को यह बात समझ में आ गई, हम 50% हैं, हमें 5% की भागीदारी मिल रही है, उस दिन यह देश बदल जाएगा। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को घेरा। राहुल गांधी ने साथ ही कहा कि जिस दिन आदिवासियों और दलितों को भी यह बात समझ में आ गई कि हमारी आबादी 12 और 15% है, लेकिन हमारी भागीदारी 1 और 3 व्यक्ति तक ही सीमित है, उस दिन से देश में परिवर्तन दिखने लगेगा। गांधी ने आरोप लगाया कि आज 2 हिंदुस्तान बन गए हैं, जिसमें एक तो अरबपतियों का हिंदुस्तान है, जहां 14 लाख करोड़ रुपए माफ हो गए, और वहीं दूसरा जहां बीजेपी शासित किसी भी राज्य में किसान कर्ज माफ करने की बात करते हैं तो उन्हें लाठी खानी पड़ती है। वहीं दौसा में जनसभा में भी गांधी ने यही मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी यह पता नहीं लगाना चाहते कि देश में पिछड़ों की संख्या कितनी है। मैंने संसद में जाति आधारित गणना का सवाल उठाया कि हम सचमुच में भारत माता की जय करना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले पता लगाना पड़ेगा कि इस देश में किसकी कितनी आबादी है। उन्होंने कहा, लेकिन उस दिन के बाद से नरेंद्र मोदी ने भाषण बदल दिया। पहले प्रधानमंत्री मोदी अपने हर भाषण में कहते थे मैं ओबीसी हूं,
लेकिन उसके बाद वह कहते हैं कि हिंदुस्तान में कोई जात नहीं है, सिर्फ गरीब है। कांग्रेस नेता ने कहा कि नरेंद्र मोदी की नीति में 1 रुपया पिछड़ों को नहीं जाता, 1 रुपया दलितों को नहीं जाता, 1 रुपया आदिवासियों को नहीं जाता। हमारी नीति चाहे मनरेगा, चाहे किसान कर्ज माफी हो और चाहे भोजन का अधिकार हो, हमारा कम से कम 50% पैसा जाति पिछड़ा वर्ग को जाता है। कांग्रेस ने दी 7 गारंटी। राहुल गांधी राजस्थान सरकार की 7 गारंटियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने आपको 7 गारंटी दी है, हम 2 हिंदुस्तान नहीं चाहते। गांधी ने अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि राजस्थान सरकार ने राज्य में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले हैं ताकि गरीबों, किसानों, मजदूरों के बच्चे उसमें पढ़ें। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी नहीं चाहती कि गरीबों के बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा मिले। उन्होंने कहा कि आप केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से पूछें कि उनके बेटे ने किस माध्यम से पढ़ाई की है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के एक नेता ने एक आदिवासी पर पेशाब किया, जो बीजेपी के लोगों की मानसिकता को दर्शाता है। आपको यह भी बता दें कि जब अंग्रेजी माध्यम की बात हो रही है तो ये आज़ादी के 70 साल बाद राहुल गांधी बात कर रहे हैं। कांग्रेस की बहुत ज़्यादा टाइम सरकार रही है देश में और कांग्रेस लगातार सत्ता में रही है, लेकिन 70 साल बाद भी अगर अंग्रेजी शिक्षा की बात की जा रही है और एक जगह वो लागू करके वाहवाही लूट रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आज़ादी के इतने साल बाद आज भी हम यही बात कर रहे हैं कि अंग्रेजी माध्यम होना चाहिए, हिंदी माध्यम होना चाहिए। कम से कम इसको बहुत साल पहले लागू हो जाना चाहिए था, जहाँ देश भर में उनकी सरकारें रहीं। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।